नया गाउन का जादू। कृष्णा नगर कॉलोनी में दो देवरानी जेठानी रहती थी। एक का नाम सरला था और दूसरी का नाम चंदा था। सरला की बेटी का नाम रूपल और चंदा की बेटी का नाम रूपा था। सरला की बेटी शक्ल की थोड़ी सांवली थी और चंदा की बेटी रूपा शक्ल की बहुत सुंदर थी। सरला रूपल से बहुत प्रेम करती थी। दोनों देवरानी जेठानी एक ही घर में रहते थे। रूपल अपनी माता की तरह बहुत दयालु लड़की थी और रूपा अपनी माता की तरह बहुत ही जिद्दी और घमंडी थी। सरला अपनी बेटी रूपल को हर किसी से अच्छा व्यवहार रखने को बोलती थी। जैसे चंदा किसी को कुछ न समझती थी, वैसे ही रूपा सबसे व्यवहार रखती। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सरला सीढ़ियों से गिर गई और खून ज्यादा बहने के कारण सरला की मृत्यु हो गई। माँ उठ जाओ ना, देखो तेरी लाडली बेटी खड़ी है। माँ, माँ तूने आंखें क्यों बंद की हुई है? माँ उठ जाओ ना। माँ, मैं तो पहले तुझे एक ही आवाज देती थी और तू फौरन उठ जाती थी। आज क्यों नहीं उठ रही माँ? माँ आंखें खोलना। माँ, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है माँ। चाची, देखो ना माँ को क्या हो गया है। माँ तो आंखें भी नहीं खोल रही। ए नास बेटी, एक तो तेरी माँ मर गई और आज तो मुझे पार्लर भी जाना था, और दूसरा तू ये रो धोकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तेरी माँ का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। ओह, इस दुनिया में मैं ही मिली थी तुम लोगों को कि तुम्हारे दुख दर्द मैं ही झेलूं और तुम्हारे काम भी मैं ही करूं। एक तो तेरी माँ अपने हिस्से का काम करके ही नहीं गई, काम चोर कहीं की। चल उठ, अब रोना बाद में, पहले अपनी माँ के हिस्से के सारे काम कर। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई और आपको काम की पड़ी है। चुप कर जाओ वरना तेरी जुबान काट दूंगी मैं। रूपल अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर बहुत रोती है। अंतिम संस्कार भी हो गया, अब ये रोना धोना बंद कर, जा जाके कपड़े धो। जूठे बर्तन इतने सारे पड़े हैं, कौन तेरी मरी हुई माँ आकर धोएगी क्या? जा जाकर बर्तन धो। रूपल रोते हुए सारे मैले कपड़े धोती है, फिर सारे जूठे बर्तन धोती है। रूपल बेचारी थक हार कर अपने बेड पर बैठकर अपनी माँ को मन ही मन में याद करती है। माँ, तू जिंदा थी तो मैंने कभी काम नहीं किए थे। तू तो मुझे एक बर्तन भी रसोई में नहीं रखने देती थी। देखो चाची ने मुझसे कितने काम करवाए हैं। ए नासपिटी, तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे रसोई में तलाश कर रही हूँ। रूपा अभी स्कूल से आती ही होगी, इसके लिए जा जाकर मजेदार खाना बना। चाची, एक हफ्ता हो गया मैं स्कूल नहीं गई। मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी। आहा, स्कूल जाएगी? तेरी 2 वक्त की रोटी का खर्चा मैं इतनी मुश्किल से निकाल रही हूँ, और तेरे स्कूल का खर्चा तेरी मरी हुई माँ आकर देगी क्या? चुप करके अपना काम कर, जो काम जिम्मे लगाया है। हाँ, स्कूल जाना है। रूपल दुखी मन के साथ रसोई में चली जाती है और रूपा और चंदा के लिए खाना बनाती है। रूपल ने कभी भी रसोई का काम नहीं किया था। इसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरा करती थी। आग ज्यादा होने के कारण रूपल से खाना जल गया। जलने की बदबू सूंघकर चंदा रसोई में आई। सत्यानाश हो तेरा नाश बेटी, तूने सारा खाना जला दिया। जिस तरह तू मेरी रूपा से जलती है, उसी तरह तूने उसका खाना भी जला दिया। आज तो तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। ये कहकर चंदा रूपल को मारने लगती है। मुझे माफ कर दो चाची, मैं दोबारा खाना बना देती हूँ। मुझे आंच तेज होने का पता ही नहीं चला। अब की बार अगर खाना जला तो खाने के साथ साथ तुझे भी जला दूंगी। चंदा रूपल को धमकाते हुए रसोई से चली जाती है। रूपल रोते हुए फिर से खाना बनाने लगती है। समय के साथ साथ अब दोनों बड़ी हो गई थी और रूपल बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती थी और रूपा मजे से सारा दिन गुजारती। चंदा के लाड प्यार की वजह से रूपा बहुत बिगड़ गई थी। इसकी दोस्ती स्कूल के आवारा लड़कों के साथ थी। वो अपनी माँ से जितने भी पैसे मांगती, उसकी माँ उसे बिना पूछे दे देती। एक दिन रूपा चंदा के पास आई और बोली, माता जी, हमारे शहर में एक कंपटीशन होने वाला है
और पता है, उस कंपटीशन में जो सबसे सुंदर होगा वो ही जीतेगा और उसको पूरे 1 लाख का इनाम मिलने वाला है। और एक मजे की बात बताऊं, फिल्मों में भी काम मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे पता है मेरी रूपा, तू ही जीतेगी ये कंपटीशन। चंदा और रूपा की बातें पास बैठी रूपल भी सुन रही थी। इसके मन में आया कि वो भी चाची से जाकर कह दे कि उसे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, लेकिन वो ये सोचकर चुप हो गई। अगर मैंने चाची से बात की तो वो मुझे कभी भी नहीं जाने देगी। मैं चाची से छुप कर जाऊंगी। रूपल जल्दी से उठी और अपने कमरे में चली गई। माता जी, इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। अब ये जरूर कुछ ना कुछ करने की सोचेगी। हाँ, मुझे पता है ये कुछ ना कुछ जरूर करेगी, मगर तू फिक्र मत कर, इसके पास कपड़े कहाँ से आएंगे इस कंपटीशन के लिए। माता जी, आप भी ना। रूपल अपनी माँ की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर इससे पुराने कपड़ों का गाउन सिलाई करती है। रात को गाउन सीकर वो सो जाती है तो रूपा इसके कमरे में आकर इसका गाउन फाड़ देती है। अगले दिन रूपल उठी तो देखकर हैरान रह गई कि इसका सारा गाउन तो फट चुका है। अरे, ये मेरा गाउन किसने फाड़ा? अगर मैंने रूपा से पूछा तो चाची मुझे बहुत मारेगी। रूपल बेचारी दुखी मन के साथ फिर से सारा दिन लगाकर गाउन सिलाई करती है और इसे अलमारी में रखकर फिर से सो जाती है। अगले दिन रूपल उठकर देखती है तो इसका गाउन फिर से फटा होता है। रूपल ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और वो घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते वो एक नदी के पास पहुंच जाती है। कितनी दुर्घटनाएं हैं मेरे जीवन में। एक तो मुझे मेरी माता छोड़कर चली गई और इतनी अत्याचारी चाची के साथ रहना पड़ा मुझे। इतने समय के बाद एक आशा नजर आई थी मुझे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूंगी और वो भी चली गई। अब मेरे पास कोई कपड़े नहीं जो मैं पहन कर चली जाऊं। अब मुझे मेरा सारा जीवन ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। रूपल नदी के किनारे बैठी रो रही थी कि अचानक इसे आवाज आई। रूपल, कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? रूपल ने ऊपर मुंह उठाकर देखा तो हैरान रह गई। परी जी, आप सच में परी जी हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, ये सपना नहीं, सच है रूपल। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। रूपल, क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें सुंदर कपड़े चाहिए? जी परी जी। तो चलो आंखें बंद करो। रूपल आंखें बंद करती है। अब अपनी आंखें खोलो। आंखें खोलते ही रूपल हैरान हो जाती है क्योंकि इसके कपड़े बदल चुके थे। इतना सुंदर ड्रेस! वाह परी जी, ये मेरे लिए है। हाँ रूपल, ये तुम्हारे लिए है। अब जाओ, देर हो रही है। धन्यवाद परी जी। ये कहकर रूपल ऑडिशन देने चली जाती है। रूपल का रूप भी बदल जाता है। रूपल सब में बहुत ही सुंदर लगती है और रूपल वो कंपटीशन जीत जाती है। अब रूपल को फिल्मों में भी काम मिल जाता है। इस तरह रूपल बहुत अमीर हो जाती है। इसके पास ढेर सारा धन दौलत आ जाता है। एक दिन इसका मन करता है कि क्यों ना अपनी चाची से मिलने जाए। वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर जाती है और देखकर हैरान हो जाती है कि घर सारा खाली है। चाची, चाची, कहाँ हो तुम? कौन है? रूपल, तुम? रूपल अपनी चाची को देखकर हैरान रह जाती है। पुराने कपड़े पहने चंदा रोने लगती है। मुझे माफ कर दो रूपल, मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे जाने के बाद रूपा के आवारे दोस्तों ने रूपा को धोखा दिया। वो ये सब सहन नहीं कर सकी और आत्महत्या कर ली। अब मैं अकेली रह गई रूपल। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई रूपल। चाची, रो मत, उठो, चलो मेरे साथ, मैं हूं ना आपकी बेटी। रूपल चाची को अपने साथ ले जाती है और वो रूपल को इसकी माँ का प्यार देने लगती है। दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। सच ही तो कहते हैं कि असल सुंदरता
चेहरे की सुंदरता नहीं होती, बल्कि असल सुंदरता तो मन की सुंदरता है।